अगर मेटरनल कंडीशन ख़राब हो रही है, कोई एंटीपार्टम हेमरेज हो रही है, प्री एक्लेम्सिया हो रहा है या कार्डियक डिजीज़ है, तो भैया फिर सिजेरियन ही कर दो, चक्कर में ना पड़ो। ब्रीच प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो अ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन टू इंडक्शन ऑफ लेबर, एंड वुमेन विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सीजरियन बर्थ नीड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्रेटर रिस्क ऑफ यूट्राइन रप्चर। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रीटर्म गेस्टेशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, बट induction at less than 34 weeks is with much higher risk of failure and the need for subsequent cesarean section। तो इसलिए प्री टर्म गेस्टेशन कोई ऐसा एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं होता। फिर एक बिशप स्कोर होता है जो हमें बताता है एट द टाइम ऑफ स्पॉन्टेनियस लेबर अप्रोचेज द सर्विक्स बिकम सॉफ्टर शॉर्टर एंड मूव्स फॉरवर्ड, इफेजेंट स्टार्ट टू डायलेट। तो ये एक नेचुरल प्रिपरेशन है लेबर की। तो एक बिशप ने स्कोर किया था, अगर इससे पहले आपने लेबर इंड्यूस किया तो इंडक्शन प्रोसेस टेंस टू टेक लॉन्गर। तो ये मॉडिफाइड बिशप स्कोर है जिसमें डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स, लेंथ ऑफ सर्विक्स, पोजीशन और स्टेशन प्रेजेंटिंग पार्ट को 3 0 1 2 3 पार्ट दिए गए। डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स सेंटीमीटर में 0 है, 1 to 2 है। तो जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना ही चांसेस अच्छे हैं इंडक्शन के। हाई स्कोर फेवर अ फेवरेबल सर्विस आर सेड विद एन ईजियर शॉर्टर इंडक्शन प्रोसेस दैट इज लेस लाइकली टू फेल। अच्छा, अब ये कैसे करते हैं? पहले तो करते थे आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद मिड 50s में आ गया ऑक्सीटोसिन सिंटोसिनॉन, और इससे भी करते, और फिर बाद में आ गए सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब वेरियस प्रिपरेशन है, मोस्ट कॉमन प्रिपरेशन जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की है वो है विजाइनल टैबलेट होती हैं, इसकी जेल आते हैं, पोस्टीरियर फॉर्निक्स में लग देते हैं और 2 डोजेज देते हैं, ऑफन गिवन एट 6 hours अपार्ट। अ कंट्रोल रिलीज पिसेरीज ऑल्सो विल दिस लेफ्ट इन प्लेस फॉर अप टू 24 hours। तो अब ये भी आ गई हैं। Prostaglandins can be used even when the cervix is favorable. Labor may ensure following the administration of prostaglandin, but ARM and oxytocin are often also necessary, particularly in primary peri-woman। तो ऐसा नहीं खाली इससे काम चलेगा। ऑक्सीटोसिन की शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, इंट्रावीनस दिया जाता है, लेकिन इसका बड़ा इरेटिक रिस्पॉन्स होता है, तो इसलिए इसको बिल्कुल फॉलो करना पड़ता है हमें। इन्फ्यूजन रेट को पहले धीरे कम देंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं, फॉलोइंग एवरी 30 minutes until 3 to 5 contractions are achieved every 10 minutes। Mifepristone, antiprogesterone and misoprostol other prostaglandin can be used to induce labor, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हैं। मेम्ब्रेन स्वीपिंग डिस्क, इसमें क्या करते हैं, बेसिकली ग्लव्स पहन के डॉक्टर जो है सर्विस के चारों तरफ इनर रिम ऑफ सर्विस से करते हैं, जिससे क्या होता है अंडरलाइंग डेसिडिया जो है वो इससे अलग हो जाएगी कोरियोनिक मेम्ब्रेन से, और नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है। लेकिन ये टर्म पे ही करते हैं और प्लासेंटा प्रीविया बिल्कुल एक्सक्लूड करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर